आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है वाहित मल से संक्रमित जल के शुद्धिकरण की विधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे वाहित मल। तो दोस्तों वाहित मल जल द्वारा वाहित अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट चीजें। तो दोस्तों जल द्वारा वाहित अपशिष्ट पदार्थ ही वाहित मल कहलाता है, जो कि दोस्तों विलयन या निलंबन के रूप में भी हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं संक्रमित जल से शुद्धिकरण की विधि। तो यह जो है जलमल को गुरुत्व द्वारा उपचार स्थल तक ले जाता है, यानी कि दोस्तों यह जो जलमल जो होता है उसको जो है उपचार के लिए यानी कि उसका शुद्धिकरण के लिए गुरुत्व के द्वारा उपचार स्थल तक ले जाया जाता है। और दोस्तों अगर गुरुत्व के द्वारा उपचार स्थल तक नहीं ले जा सकते हैं और यानी कि जो खुदाई होती है वह कठिन होती है, तो इसको हम सीवेज को पंप करके, जैसे कि सीवेज जो होता है उससे पंप करके भी उपचार स्थल तक ले जा सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई बस्तियां जो कि ज़्यादा जिनका धरातल बहुत ही नीचे होता है तथा उपचार स्थल बहुत ही ऊपरी धरातल पर होता है तथा वह सीवेज पंप करके और जल गुरुत्व के द्वारा भी नहीं ले जा सकते हैं, तो उनको या ऐसे जल को जहाँ स्तर सबसे ज़्यादा नीचा होता है वहाँ से पाइपों की सहायता से या पाइपों द्वारा खींचा जा सकता है। और वाहित जल को शुद्धिकरण करने के लिए इस शुद्धिकरण विधि को 3 वर्गों में यानी कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है प्राथमिक प्रशोधन, दूसरा है द्वितीयक प्रशोधन तथा तीसरा है तृतीयक प्रशोधन। तो दोस्तों यह 3 तरह की विधि होती हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम हम देखते हैं प्राथमिक प्रशोधन। तो दोस्तों इसमें जो मल जल की उत्पत्ति होती है वह आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं शौचालयों, स्नानागारों तथा एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि रसोई घरों। और इनके जल का जो प्रशोधन होता है वह दोस्तों उसी जगह के आसपास होता है, जैसे कि जहाँ जल का प्रशोधन करना पड़ता है तथा जहाँ से वाहित जल मिलता है उसी जगह के आसपास उसका शुद्धिकरण भी किया जाता है। जैसे कि दोस्तों जिसमें उपयोग में लाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं
सेप्टिक टंकी और जैव फिल्टर। तो दोस्तों के द्वारा प्राथमिक प्रशोधन किया जाता है, जैसे कि यह हमारा एक सुप्त बेसिन है और इसके अंदर जो है वाहित मल यानी कि यह वाहित विलयन भरा हुआ है और इसमें नीचे जो है दोस्तों वह बहुत ही ठोस पदार्थ हैं, यानी कि दोस्तों बहुत ही कठोर पदार्थ हैं जो कि घुल नहीं पाते हैं। और इसके अलावा यहाँ जो ऊपरी सतह पर जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे पदार्थ जो होते हैं जो कि बहुत ही हल्के होते हैं वह तैरने लगते हैं, जैसे कि दोस्तों हम मान लेते हैं तेल तथा ओंगन। तो दोस्तों यह एक सुप्त बेसिन है जिसमें नीचे ठोस पदार्थ होते हैं तथा ऊपर तेल ओंगन यानी कि ऐसे छोटे तरल पदार्थ तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह सिद्ध होता है कि प्राथमिक प्रशोधन में ठोस पदार्थ तथा यह जो ऊपर तैरते हैं हल्के ठोस पदार्थ या हल्के जो तरल पदार्थ यानी कि जो तैरते हुए दिखाई देते हैं, इनको इसमें अलग किया जाता है। और इन दोनों को बाहर निकालने के बाद हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। तो इस शुद्ध जल को प्राप्त करने की विधि जल के शुद्धिकरण में प्राथमिक प्रशोधन विधि कहलाती है। तथा देखते हैं दोस्तों तथा यह जल के शुद्धिकरण की द्वितीय प्रशोधक विधि होती है, जिसमें जल के अंदर जैसे कि दोस्तों यह हमारा जल है, इस जल के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को बाहर निकाला जाता है और इन सूक्ष्म जीवों को बाहर निकालने की जो विधि होती है वह जल के शुद्धिकरण की द्वितीय प्रशोधन विधि कहते हैं, जिसे हम अलगाव प्रक्रिया कहते हैं। अलगाव प्रक्रिया यानी कि दोस्तों यह जो कार्य हमें किया है जल के शुद्धिकरण का द्वितीय प्रशोधन में, उसे अलगाव प्रक्रिया भी कहते हैं। यह तृतीयक प्रशोधन है जिसे हम प्राथमिक और द्वितीयक प्रदोषक से या प्रशोधन से बढ़कर मानते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे जो जल प्रशोधित होता है वह जल किसी जलधारा, नदी तथा खाड़ी में मुक्त कर दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों यह जो जल है इसमें दो तरह के कीटाणु पाए जाते हैं, जैसे कि भौतिक कीटाणु तथा रासायनिक कीटाणु। तो दोस्तों इन भौतिक तथा रासायनिक कीटाणुओं को इस विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है तथा पृथक कर लिया जाता है, जिसके कारण इस विधि को तृतीयक प्रशोधन विधि कहा जाता है। और जैसे ही यह भौतिक तथा रासायनिक कीटाणु साफ होते हैं उसके बाद इसका उपयोग भूमिगत जल पुनः भरण में किया जाता है या फिर इसका उपयोग कृषिगत
प्रयोजनों में किया जाता है। क्योंकि दोस्तों तृतीयक प्रशोधन में जल का पूरी तरह से शुद्धिकरण किया जाता है, जिसका उपयोग भूमिगत और कृषिगत प्रयोजनों में करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक बार और। वाहित मल जो जल द्वारा वाहित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और संक्रमित जल का शुद्धिकरण 3 विधि से किया गया है। पहला है प्राथमिक प्रशोधन, दूसरा है द्वितीयक प्रशोधन तथा तीसरा है तृतीयक प्रशोधन। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ यह उत्तर जरूर आपको समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।